पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से पूज्य बापू की कर्मभूमि में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथ फिर एक बार, अब की बार 4 जून, भाई और बहनों, पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। 20वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। क्यों? मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। फिर एक बार 20वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। बिहार ने दशकों तक पलायन का दौर देखा है।
लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से अब पलायन रुक रहा है। बिहार के युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, खेती के लिए रिसर्च सेंटर बना है, सरदार पटेल सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बना है, सिलेंडर का प्लांट लगा है, इफको बाजार बने हैं। ये सब कुछ क्या आपने आप चल रहे हैं क्या? इनमें रोजगार नहीं मिला क्या? यहां इतना बड़ा डेयरी प्लांट बना है, इससे हजारों पशुपालकों, माता और बहनों की आय बढ़ी है। इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? ये जो पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, ये बिना किसी को रोजगार दिए बन रहे हैं क्या? क्योंकि स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए, 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया और 60-70 साल बाद जब मोदी आया, तब घर घर शौचालय पहुंचा। आजादी के 60-70 बाद जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।